नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, व्यापार कर का विभाजन जो है भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को कब निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात के समय में निलंबित किया जा सकता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों थे सी रंगराजन थे। सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसे? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 उसके क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। कुल 5 लोग होते हैं। यानी वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो सिविल सेवा का हस्तांतरण पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण वर्ष 1973 में कनाडा के सहयोग से किया गया। कहाँ पे? कोटा में किया गया। राजस्थान में भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे? रावत भाटा, राजस्थान में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? नौराना परमाणु विद्युत गृह। नौराना परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। कहाँ पे? तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर, महाराष्ट्र में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित वायरिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तारापुर में की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज है। कौन सा खनिज है? यूरेनियम। पहला यूरेनियम है, दूसरा महत्वपूर्ण खनिज थोरियम है। केरल की मोनाजाइट तटीय बालू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर स्थापना की गई है। किसका? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की कहाँ पर की गई? कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर स्थापना की गई है। मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? अमेरिका के सहयोग से। नेक्स्ट, मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। भारत में रत्नगिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। कौन सा? जैतपुर परमाणु विद्युत गृह। ये गृह है दोस्तों, ध्यान रखिए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पे? सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी केरल में स्थित है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। नम भूमि के कितने रामसर स्थल हैं? कुल 85 हैं। भारत में कुल 85 राम स्थल हैं, ध्यान रखिए। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की, तो पंजाब। कहीं कहीं महाराष्ट्र भी दे देता है, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। महाराष्ट्र, पंजाब नहीं है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र है, कुछ सही उत्तर में लगाना। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक जो है मास्नो फुफुका को माना जाता है, जो कि जापान के रहने वाले थे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है।
प्लाची महाराज जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अब स्थित है कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल दोस्तों जो है मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आटाकामा मरुस्थल दोस्तों जो है चिली में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का देश चिली है, जहाँ पे आटाकामा मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। पंपास दोस्तों जो है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। निम्न में से सुमेलित है स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन, टाइगा शीतोष्ण कटिबंध वन है। इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो सवाना जो दोस्तों जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान स्थित है? तो पंपास अर्जेंटीना में घास का मैदान है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रयोग की जाती है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल रंग का अवशोषण जो है तीव्र अवशोषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में भी अथवा रात्रि में भी, दोनों में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। कौन सा है? नीला प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों जो है पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। सारी बातें आपको समझ में आ गया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधित दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।